आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज पढ़ाई का समय है तुम ध्यान दो। तो गाइस इसी के साथ शुरुआत करने वाले हम लोग हमारे नए वीडियो के साथ, दैट इज नथिंग बट नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये स्टार्ट टू एंड आपको एग्जाम में आने वाला है। सो आई वांट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड बिकॉज इसमें से कोई भी चीज़ मिस करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आई वांट यू ऑल टू फोकस इन सच अ वे दैट वे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे वो, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज नथिंग बट एक एक्टिविटी लेके आया हूँ। मतलब जैसे ये वीडियो खत्म होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी उसको सक्सेसफुली मुझे सॉल्व करके देगा वाया व्हाट्सएप या वाया ईमेल, ठीक है, उसका नाम नेक्स्ट टाइम वीडियो के नीचे वीडियो के नीचे जो सब टाइटल होता है, टाइटल बार होता है, वहाँ पे आपका नाम रहेगा राइट, एंड आपके स्कोर उसमें दिए जाएंगे आपको, ठीक है। सो इसी मोटिवेशन के साथ अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ध्यान से आप उसको शॉर्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखो, और हो सके इस चैनल को आप मेन इसके आप you are the ambassador of this channel, so I want you all to share this channel to each and everyone who is preparing for the 10th exams, जिससे ये चैनल सबको हेल्प करे और वो अपने एग्जाम्स के लिए अपने प्रिपरेशन में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए, राइट। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ओके। अगर आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया तो दैट्स इट, बस उतना ही करना है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एपी का मतलब क्या होता है सबको वो समझ में आ जाना चाहिए। जहाँ पे एपी बोलूंगा उसका मतलब होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, याद रखना, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता कब है, तो दो चीज बहुत जरूरी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए। एक तो सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है, राइट, और सीक्वेंस के साथ साथ डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है, डिफरेंस कांस्टेंट होना जरूरी है। ये दो चीज अगर होगी तब जाके आपका एपी बनेगा, राइट। कांस्टेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो गाइस ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपको इसके बाद वाला नंबर कौन से, जैसे 3 फिर 30 फिर मैं बोलूं 300 फिर बोलूं मैं 3000, क्या आप मुझे आगे के नंबर बता पाओगे? यस आप लोग बोलोगे यस मैं बता पाऊंगा। क्या बताओगे? पहले होगे आप 1 0 बढ़ा, फिर 2 0, फिर 3 0, आप बोलोगे आगे जो होगा वो 4 0 बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे वाले जो नंबर रहेंगे उसमें 5 0 बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिना जाएगा? नहीं, दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? बिकॉज जब माइनस करोगे इसको तो आपका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। इसको माइनस करोगे तो 27 आएगा, इसको माइनस करोगे तो 270 आएगा, इसको माइनस करोगे तो 2700 आएगा। तो हर एक का डिफरेंस अलग अलग है, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिना नहीं जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे नंबर्स है, फॉर एग्जांपल अब मैं बताऊं 2 4 6 8, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो देखते हैं इसके बाद वाले नंबर्स आप लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यस 8 के बाद आता है 10, बिकॉज सब में देखो 2 ऐड किया गया, फिर 10 के बाद आएगा 12 के बाद आएगा 14 एंड सो ऑन। आप लोग आगे के नंबर बता पा रहे हो। और साथ साथ में यहाँ पे देखो कांस्टेंट डिफरेंस जो है वो सब जगह पे कांस्टेंट है, दैट इज 2 का डिफरेंस है सब जगह पे। अगर तुम देखोगे 2 से ही बढ़ रहा है तो ये एक परफेक्ट एपी हो जाएगा, एक परफेक्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोला ये नंबर, ये सीक्वेंस 5 5 5 5, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा? क्या नहीं? यस ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिना जाएगा। क्यों? आप इसके आगे के नंबर प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई 5 ही आने वाला है आगे। और दूसरी बात इसका जो डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज माइनस करोगे तो ये 0 से बढ़ रहा है, ये 0 से बढ़ रहा है, कोई नंबर ऐड नहीं हो रहा है। और 0 भी एक कांस्टेंट होता है, वो भी उसका डिफरेंस भी कांस्टेंट है, देयरफॉर ये नंबर भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। द सेम नंबर इज ऑलवेज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो गाइस इस चैप्टर के अंदर हम बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें समझने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ साथ बने रहना बिकॉज आपको बहुत सारे नए नए ट्रिक्स और टेक्निक्स पता चलने वाली है, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, किसको क्या बोलते हैं वो सब जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं इसका। ये तो मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए, अब थोड़ा और डिटेलिंग करते हैं, समझते हैं क्या होता है कौन सा नंबर। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 3 6 9 12 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? और है तो ये जो 3 है, ये 6 है, ये 9 है और ये 12 है, ये क्या है ये भी जानना पड़ेगा। तो गाइस 3 जो होता है वो होता है हमारा टर्म 1, उसको बोलते हैं हम लोग टर्म 1। 6 जो है उसके बाद आता है टर्म 2, 9 जो है वो हमारा होगा टर्म 3 एंड 12 जो होगा वो हमारा टर्म 4 होगा एंड सो ऑन।
राइट, ऐसे बढ़ते रहेगा, राइट। तो सबसे पहले जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्म वन, राइट। टर्म वन का दूसरा नाम भी होता है और उसको हम लोग ए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ए। फर्स्ट टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज ए, फर्स्ट टर्म इज आल्सो कॉल्ड एज ए। तो गाइस ये सब जो जो इंपॉर्टेंट टर्म है तो वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो आपके मेन नोट में, एपी कब बनेगा? एपी सीक्वेंस प्लस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाके आपका एपी बनेगा, ठीक है। डिफरेंस याद रहो, डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे के लिखता हूँ, के इज फॉर कांस्टेंट, आपको बताइए ना, साइंस वाइंस में हमने बहुत बात किया हुआ है। सेकेंड, राइट, एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। T1, T2, T2 एंड सो ऑन टिल Tn, राइट। नाउ उसके बाद हम लोग जो याद रखना है फर्स्ट टर्म, हम लोग फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 बोलते हैं, ओके। T1 छोटा t होना चाहिए, T1, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ ए, हम लोग उसको ए भी बोलते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ए भी बोलते हैं। जब जब ए आया तो याद रखना, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या जानने की जरूरत है? बेसिक चीजें मैं समझाने वाला आप लोग को, ठीक है। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बेसिक्स, ठीक है। अभी डिफरेंट कांस्टेंट है वो कैसे शो करेंगे हम लोग? हाउ आर वी गोइंग टू शो, हाउ आर वी गोइंग टू कम टू नो कि डिफरेंस कांस्टेंट है? तो ठीक है, देखो इसके लिए मैं एक टेक्निक बताता हूं आप लोग को। ये होगा T1, ये होगा T2, ये होगा T3 और ये होगा T4 गाइस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको जल्द से जल्द शेयर करो, लाइक दबा दो, एंड इफ यू वांट टू कमेंट योर व्यूज यू कैन कमेंट ऑन द चैट बॉक्स, ओके। सो ऑन, आपको अभी समझ में भी आना चाहिए। देखो ध्यान से, अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, आपको बताने वाला हूं कैसे कोई भी सीक्वेंस एपी होता है और कैसे उसका प्रेजेंटेशन होता है, एंड फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम ही आसान है गाइस। देखो अभी मैं एरो बनाता हूँ यहाँ पे, एक कदम पीछे का एरो बना हुआ हर जगह पर, एक कदम पीछे का एरो बना हुआ हर कदम, ठीक है। अब मुझे सिर्फ यही ये जो मैंने एरो बनाया है उसका वैल्यू ढूंढना है, उसका क्या ढूंढना है मुझे? वैल्यू। और वो एक टाइप का क्या होता है? डिफरेंस होता है। वो क्या होता है आपका? डिफरेंस। तो सबसे पहले डिफरेंस किसका ढूंढना जाएगा? पहला एरो का, इसका। तो क्या है भाई? पहला एरो कौन सा है? T2 का है, राइट। टर्म 2 माइनस, उसके बाद क्या है? T1। तो T2 माइनस T1 इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस, पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला। तो डिफरेंस कैसे निकाले? T2 माइनस T1। गाइस फॉर्मूला लिखते जाओ, एक अपना एक ऐसा बना के रखो साइड में, जैसे आप लोग हर एक मेन पॉइंट वहां पे लिखते जाओ, ठीक है। अब बस वैल्यू डाल दो। T2 का वैल्यू क्या है? 6 माइनस 3, दैट विल बी नथिंग बट 3। तो डिफरेंस करके हम लोग वैसे और भी डिफरेंस ढूंढना हम लोग को। नेक्स्ट देखो, टोटल कितने टर्म है? 4 टर्म है। 4 टर्म हो गए तो 3 डिफरेंस निकले। देखो कितना एरो है उतने डिफरेंस निकलेगा, कितना एरो है उतना डिफरेंस निकलेगा। अभी देखो नेक्स्ट डिफरेंस निकालता हूं मैं, ये वाला एरो हो गया। अभी ये वाला एरो देखो कहां से जा रहा है? यहां से शुरुआत हो रहा है, इस पॉइंट से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे जा रहा है। तो T3 पहले आएगा माइनस T2, T3 माइनस T2। गाइस ये वाले मेथड से कभी भी आंसर रॉन्ग आएगा ही नहीं और कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका डिफरेंस भी क्या मिल रहा है? मुझे 3 मिल रहा है। अभी लास्ट का डिफरेंस निकाल दो, दैट इज नथिंग बट कहां से? देखो एरो जा रहा है यहाँ से T4 से T3 की तरफ, तो T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। T4 का वैल्यू क्या है? 12 माइनस 9, दैट इज अगेन 3। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या मिला मुझे? 3। तो अभी यहाँ ध्यान से देखोगे तो सब डिफरेंस जो है, ये वाला डिफरेंस, देन ये वाला डिफरेंस एंड देन ये वाला डिफरेंस, सबका डिफरेंस कांस्टेंट है। एंड सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन एपी, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज एन एपी। तो ये तो लॉजिक था। अब इसी को हम लोग अपने एक्सरसाइज के अंदर अप्लाई करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ध्यान देना, मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करना, जहां जहां पे इंपॉर्टेंट लग रहा है पॉज कर देना, ठीक है। ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स एक्सरसाइज जो कि बहुत ही आसान से एक्सरसाइज है। और उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सेट ऑफ क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वो सॉल्व कर लिया आप लोगों ने तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। जैसे ये वीडियो खत्म हो रहा है वो आपको देखना बहुत जरूरी हो जाएगा और उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग व्हाटएवर क्वेश्चंस आई एम गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ साथ में ये जो सॉल्व करोगे वो तो जरूरत होगा, ये करोगे तभी वो कर पाओगे, नहीं तो आप लोग वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ सो प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 3.1, लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस सेट 3.1 जो कि बहुत ही आसान सा प्रैक्टिस सेट है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट जरा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। प्रैक्टिस सेट 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग क्वेश्चन देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज नथिंग बट 2, 4, 6, 8। मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपको हर एक चीज समझाने वाला हूं, तो आपको प्रेजेंटेशन में भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो क्या करना है हमको यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज T1, T2 एंड T3। तो आप लिखोगे हियर कॉमा T1 इज इक्वल टू 2,
T2 is equal to 4, T3 is equal to 6 एंड T4 is equal to 8। पहला काम खत्म। अभी मेरे समझाने के हिसाब से आपको निकालना है यहाँ पे डिफरेंस। क्या निकालना है आप लोगों को? डिफरेंस। देयरफॉर मैंने आपको टेक्निक बताया, देखो एरो बना दो, सबका एरो बना देता हूं मैं आप लोग के लिए। उतने डिफरेंस आपको निकालने होंगे, उतने डिफरेंस आपको निकालने होंगे। तो पहला डिफरेंस निकालते हैं गाइस। डिफरेंस इज इक्वल टू, पहला क्या आएगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू क्या है? 4 और T1 का वैल्यू क्या है? 2। तो 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2। एकदम ही सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला क्या है डिफरेंस? ये वाला एरो खत्म हो गया। अब ये वाला एरो देखो T3 से T2 की तरफ जा रहा है, तो T3 माइनस T2 दैट विल बी नथिंग बट 6 माइनस 4, अगेन इट विल बी 2। अगेन डिफरेंस निकालना आप लोगों को। कौन सा लास्ट एरो वाला? दैट्स T4 से T3 की तरफ जा रहा है वो, तो T4 माइनस T3 और वैल्यू क्या है T4 का? 8 माइनस 6, अगेन इट्स 2, सॉरी इट्स अगेन 2। अब जब देखोगे तो यहाँ पे 2 2 2 सब जगह पे कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में हियर द डिफरेंस बिटवीन, हियर द डिफरेंस, हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट, हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट। बस मैं एकदम शॉर्ट लिख के दे रहा हूं तुमको। therefore the given sequence is an AP, is an AP। गाइस एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने आपको शॉर्ट डेफिनेशन दे दिया कि आपको बहुत बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत ना पड़े, एकदम ही इजी तरीके से मैं आपको समझा दिया। यही आपका प्रेजेंटेशन देने वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड therefore डाल दिया यहाँ पे therefore and therefore so and so, और ये आपका प्रेजेंटेशन। पहला सम बहुत ही आसान तरीके से, इसी प्रेजेंटेशन के साथ आपको नेक्स्ट सम्स भी करना है, तो आप लोग मेरे साथ साथ कर लोगे। आई होप सो आप लोग कर भी रहे हो मेरे साथ साथ। जस्ट फोकस एंड स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी। लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर का। गाइस बहुत मजा आएगा अगर आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, तो आपको भी बहुत मजा आएगा एंड यू विल लव टू सॉल्व। 2 5, 2 देन आएगा आपका 3 7, 2 इज द क्वेश्चन। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन अगेन। हाँ, बट फ्रैक्शन देके लोग डर जाएंगे, बट फ्रैक्शन देके डरने की जरूरत नहीं होगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या है? टर्म 1 ढूंढना है। टर्म 1 क्या होगा भाई? 2। फिर टर्म 2 जो रहेगा आपको ढूंढना है। टर्म 2 क्या है आपका? 5/2। टर्म 3 क्या होगा आपका? देखो यार, टर्म 3 हो जाएगा आपका 3 एंड टर्म 4 जो होगा आपका हो जाएगा 7/2। So ये क्वेश्चन आपका आ गया टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 एंड टर्म 4। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन गिवन टू यू एंड अगेन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड डिफरेंस। यू नीड टू फाइंड डिफरेंस। एरो बना दो वापस, एरो बना दिया। गाइस ये टेक्निक अगर आप लोग स्कूल में भी अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा गिरेगा, कभी भी रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी और कोई भी चीज आप भूलोगे नहीं। आपको पता चलेगा भाई कितने डिफरेंस ढूंढने हैं, कितने डिफरेंस मुझे ढूंढने हैं। 3 एरो है तो 3 डिफरेंस हम लोग को ढूंढने हैं। ठीक है, सिंपल है। चलो लेट्स सॉल्व इट नाउ। ठीक है, तो पहला डिफरेंस ढूंढते हैं। सो डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू क्या है? 5/2 माइनस T1 का वैल्यू क्या है? 2। अब यहाँ ध्यान से देखो गाइस, ये 5/2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो नीचे कुछ लेना पड़ेगा 1। जब भी नीचे कुछ नहीं रहता तो नीचे लेना पड़ता है 1। भेदभाव नहीं करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, ऐसे चलेगा नहीं, तो हम लोग नीचे वाले को सेम करना पड़ेगा। तो 2 को तो 1 नहीं बना पाऊंगा मैं, 1 को 2 बना पाऊंगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं दोनों मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो अब देखो नीचे 2 जो रहेगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 दोनों एक हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 2 2 सा 4 मत कर देना, राइट, बिकॉज नीचे वाला 1 हो जाता है और ऊपर जो होगा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 2 2 सा होता है 4। तो अब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 5 में से 4 गया तो 1/2। एकदम सिंपल टेक्निक बता दी मैंने आप लोगों को। अभी और भी देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। पहला एरो हो गया, अभी सेकंड एरो की तरफ जाते हैं। दैट इज नथिंग बट T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 दैट इज नथिंग बट T3 का वैल्यू क्या है? 3 माइनस 5/2। अब जरा देखो किसके नीचे 1 लेके हम लोग 3 के नीचे 1 लेंगे। अब मुझे बताओ किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से? इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2 से, तो मल्टीप्लाई नीचे जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 2 कांस्टेंट हो जाएगा, ऊपर 3 2 6 और माइनस 5 होगा, दैट इज नथिंग बट 1/2। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से देखो और समझो, दैट्स इट। और कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट वाला देखते हैं डिफरेंस कौन सा वाला। देखो ये 2 एरो खत्म हो चुके हमारे। अब लास्ट वाला एरो दैट इज T4 माइनस T3 माइनस T3। अब जब T4 का वैल्यू क्या है? 7/2 माइनस T3 का वैल्यू क्या है? 3 के नीचे कितने? तो 1। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे 2 कांस्टेंट हो जाएगा और ऊपर 7 यहाँ पहला है 7 और माइनस 3 2 6 दैट विल बी नथिंग बट अगेन 7 में 6 गया तो 1/2।
अगेन यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, यार द डिफरेंस इज कांस्टेंट, यहाँ पे लिखो यार द डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। therefore the given sequence is an AP, एकदम ही सिंपल टेक्निक है गाइस, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं आप लोग को, राइट। और इतना सिंपल और कोई नहीं समझाएगा, और किसी नोटबुक में या किसी बुक में ऐसे मेथड्स नहीं मिलने वाले, ये स्पेशली बनाए गए हैं। इट्स लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो इसके अंदर आया है, तो आप लोग फुली रिलाई कर सकते हैं इसके ऊपर, एंड यू कैन मेक योर आंसर शीट लुकिंग वेरी ग्रेट। मतलब अगर आप ये प्रेजेंटेशन कर रहे हो और इस मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हो, तो मैं बोल रहा हूँ ना, मिस भी आपके ऊपर फिदा हो जाएगी, अरे वाह इतना अच्छे से सॉल्व किया जा रहा है। तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू द थर्ड सम। यहाँ पे हाफ कांस्टेंट था, आपने देखा होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथ एक बार क्या दिया, लेट्स सी। -10 -6 -2 2, ओके। थर्ड क्वेश्चन -10 -6 -2 and 2 and so on. This is the question given to you. ये भी बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगेन सेम काम करते रहना आपको। Here कॉमा T1 है हमारा -10, T2 है हमारा -6, T3 है हमारा -2 and T4 है हमारा 2। तो गाइस लेट्स सॉल्व इट आउट। तो सबसे पहले एरो बना देते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। अब बताओ पहला डिफरेंस क्या होगा? पहला डिफरेंस होगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखना, सिंस में बोथ द टर्म्स जो है नेगेटिव में, मैं कह रहा हूं ब्रैकेट डाल दो। यहाँ पे जब भी नेगेटिव में होता है ना, तो ब्रैकेट डाल दो, तो गलती नहीं होगी गाइस। ये माइनस बीच में आ गया, बाकी दो ब्रैकेट डाल दिया। अब मैं वैल्यू डालूंगा। T2 का वैल्यू क्या है -6, यहाँ पे डाल दिया -6, और T1 का वैल्यू क्या है -10, ठीक है। कभी भी माइनस में जाएगा कोई भी साइन, कोई भी नंबर या एलिमेंट, तो हमेशा ऐसा सॉल्व करना, ब्रैकेट में डाल देना उसको, फिर ब्रैकेट ओपन करना चाहिए, तो ठीक है। अब देखो -6 ओपन किया तो -6 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +10। सॉल्व करेंगे तो 10 में से 6 गया तो बचा 4, तो डिफरेंस पहला मिल गया हम लोग को 4, राइट। अब ऐसे नेक्स्ट डिफरेंस ढूंढते हैं हम लोग, क्या होगा? T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। अब जरा देखो दोनों क्या नेगेटिव में है क्या? यस, -2 और -6 दोनों नेगेटिव में, तो ब्रैकेट डाल दूंगा मैं। पहले T3 का वैल्यू डालूंगा मैं -2 माइनस, और T2 का वैल्यू है -6। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये तो होगा -2 ही रहेगा, और ये माइनस माइनस बन जाएगा +6। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा? 6 में से 2 गया तो 4। अगेन मुझे कांस्टेंट मिल रहा है 4, वापस सेम आ रहा है। देखते लास्ट वाला भी आ रहा है कि नहीं सेम। डिफरेंस इज इक्वल टू नथिंग बट T4 माइनस T3, T4 माइनस T3। चलो लेट्स सी। T4 का वैल्यू क्या है? 2 माइनस T2 का वैल्यू क्या है? -2, तो ब्रैकेट में डालेंगे -2, राइट। तो ऊपर करें तो T +2 हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम प्लस, एंड दिस विल बिकम 4। तो यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे देखो 4 4 and 4। अगेन द डिफरेंस इज कांस्टेंट ओवर हियर, देयरफॉर इट इज एन AP। यहाँ पे हियर द डिफरेंस is constant, therefore the given sequence is an AP, I hope so। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो और आपको मजा भी आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स रफ इट आउट। आई होप सब लोग लिख रहे हैं मेरे साथ, पॉज कर दो एंड स्टार्ट राइटिंग इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज नथिंग बट 0.3, ओके। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखना, 0.3, देन 0.33, देन 0.333, देन 0.33, और दिया है कि नहीं? बस 3 तक ही दिया, तो लेट्स राइट डाउन टिल हियर ओनली। फेयर इनफ। अब ध्यान से देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ओके। तो वापस सेम, हियर T1 होगा आपका 0.3, मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ। T2 हो जाएगा मेरा 0.33,
एंड T3 हो जाएगा मेरा 0.333। गाइस देखो लास्ट नंबर में कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है, 3 नंबर है, तो सबके पास पॉइंट के बाद 3 नंबर होने चाहिए। तो गाइस यहाँ पे 3 नंबर नहीं तो 1 0 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 3 नंबर नहीं तो यहाँ पे 2 0 डालना पड़ेगा। अब जाके सब जैसे हो गए, एक जैसे हो गए, जिससे हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा, सॉल्व करने में बहुत ही आसानी रहेगी, डोंट वरी। अब देखो कितना मजा आएगा आप लोगों को। अब देखो वापस एरो बना दो, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिफरेंस होना है, तो डिफरेंस निकालते हैं। पहले आएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू क्या है 0.0330 माइनस 0.330 और यहाँ पे 0.300 माइनस करते हैं इसको कैसे करें, देखो 0.330 माइनस 0.300 दैट विल बी नथिंग बट ये 0 आएगा, 3 में 0 तो 3, ये 3 में से 3 गया तो 0, तो 0.030 ये आपको आंसर मिला। ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस निकालते हैं अभी, ये आ रहा, सो डिफरेंस इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो लेट्स सी T3 का वैल्यू क्या है, 0.333 माइनस 0.330। अब उसको माइनस करते हैं, ठीक है, तो 0.333 माइनस 0.330, तो 3 में से 0 वैल्यू 3, ये 0 और 0 ये 0, तो आपका आंसर मिला 0.003 गाइस। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले पॉइंट के बाद एक ही 0 था, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे क्या ये दोनों सेम नंबर है क्या, नहीं, इसके बाद 0 नहीं लिखो तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0.3 और ये 0.003 है, तो क्या ये दोनों डिफरेंस कांस्टेंट है, नो। तो यहाँ पे हियर द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, और सिंस ये कांस्टेंट नहीं है therefore it is not an AP, therefore the given sequence is not an AP। आप लोग ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। सो सिंपल है, अगेन यार सम भी फोर्थ सम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। एकदम इजी टेक्निक से समझाया जा रहा है, मैंने आपको बहुत ही इजी टेक्निक से समझा रहा हूँ, बस आपको ध्यान से इसको देखना है और समझना है। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसी के अंदर देखो क्या है, बोला गया है कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 क्या ये कॉन्स्टेंट है या नहीं, वो आपको बताना है। दैट इज नथिंग बट ये फिफ्थ क्वेश्चन, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। चलो लेट्स सी कैसे करेंगे। यहाँ पर T1 होगा आपका 0, T2 हो जाएगा आपका माइनस 4, T3 हो जाएगा आपका माइनस 8, T4 हो जाएगा आपका माइनस 12। ठीक है, फेयर इनफ गाइस। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, आपको बताइए, एरो बना दो फटाफट, उतना डिफरेंस आपको निकालने होंगे। तो पहला डिफरेंस निकाल दिया, दैट इज नथिंग बट T2 माइनस T1। T2 का वैल्यू क्या है गाइस, -4, और ये फॉर्मूला का माइनस और ये 0, तो क्या होगा -4 माइनस 0 इज -4 ओनली। ठीक है, अगेन डिफरेंस नेक्स्ट निकालते हैं, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 का वैल्यू क्या है गाइस, -8 माइनस, अच्छा T2 माइनस में इसको ब्रैकेट में डाल दो, मैंने बताया था अगर कोई भी टर्म माइनस में, दोनों टर्म माइनस में तो ब्रैकेट में डाल दो, सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करो, देखो -8, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, दैट विल बी नथिंग बट -8 + 4 इज नथिंग बट अगेन -4 साइन ऑफ बिगर, 8 में से 4 का तो 4 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज -4। नेक्स्ट T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, अगेन दोनों नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, -12 पहले और फिर -8, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -12 माइनस माइनस बिकम्स +8 एंड 12 में से 8 गया तो 4 एंड साइन ऑफ अगेन बिगर नंबर -4, एंड दिस वे यू कैन सॉल्व इट आउट। एकदम ही आसान है, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, लॉजिक अप्लाई करना है। तो अगेन यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट देखो, यहाँ पे 1 2 और ये 3, और यहाँ पे therefore here the difference is constant, therefore the given sequence is an AP, बस इतना ही करना है आपको और मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कैसे करेंगे इसके अंदर का। लेट्स सी कैसे करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन।
So guys, let's start with the next sum, that is nothing but हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6, सब क्वेश्चन 6, that is nothing but क्वेश्चन दिया हुआ -1/5 कॉमा -1/5 कॉमा -1/5। गाइस यहाँ पे देखोगे सब एक जैसे नंबर है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, मैंने बताया था अगर जब सब एक जैसे होते हैं तो उसका कांस्टेंट 0 होता है हमेशा। बट तो भी हम लोग टर्म 1 लिखना है, क्या होगा -1/5 टर्म 1, एंड देन टर्म 2 आपको ढूंढना है, दैट विल बी अगेन -1/5। देन आपको टर्म 3 ढूंढना है, वो भी आपका होगा -1/5। अब जब डिफरेंस ढूंढेंगे तो आपको डिफरेंस ढूंढने आते ही है टेक्निक, एरो बना दो, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। डिफरेंस इक्वल टू नथिंग बट T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, दैट इज -1/5 -1/5, बिकॉज दूसरा वाला जो है दोनों माइनस में है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। मैंने आपको टेक्निक बताई थी, अगर माइनस में होते हैं नंबर्स तो उसको ब्रैकेट में डालो तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो ये तो -1/5 होगा, और ये माइनस होगा +1/5, और ये होगा कट, और ये होगा 0, दैट विल बी नथिंग बट 0, प्लस और माइनस कट होकर 0 हो जाता है। सेम वे डी नेक्स्ट वन T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 अगेन क्या होगा, दोनों माइनस में तो ब्रैकेट में डाल दो और लिखो -1/5 यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी -1/5। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा -1/5, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/5, एंड दैट विल बी नथिंग बट अगेन 0, कट होके हो जाएगा 0। अगेन हियर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स आर कांस्टेंट, हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज एन एपी। वो आप लोग लाइन खुद से लिखोगे, आई वांट यू ऑल टू राइट दैट मच फॉर मी, ठीक है। आप लोगों मैंने इतने इसके पहले वाले सब में लिख के दिया था, इसमें अभी आप लोग खुद से लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक द 7th सम नाउ, ठीक है। 7th सम कैसा है वो देखते हैं। ओके, लेट्स सी 7th सम। 7th सम कैसा है, और क्वेश्चन नंबर है 7th का, दैट इज नथिंग बट 7th सम इज नथिंग बट आपको दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट इज नथिंग बट 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। बहुत ही आसान सम, बट लेकिन देखने में लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट है, बट है नहीं जरा भी। अगर आप लोग इस पर ध्यान दोगे, बहुत ही अच्छे से करोगे, तो आपको मजा आएगा इसे सॉल्व करने में। तो पहला काम तो हमको पता ही क्या करना है, दैट इज टर्म 1 ढूंढना है। टर्म 1 क्या होगा 3, टर्म 2 क्या होगा 3, सॉरी टर्म 2 होगा आपका 3 प्लस √2, टर्म 3 हो जाएगा आपका 3 प्लस 2√2, एंड टर्म 4 हो जाएगा आपका 3 प्लस 3√2। गाइस इसी हेल्प से आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट, नथिंग बट बहुत ही आसान है, राइट। अब देखो कैसे करेंगे हम उसको सॉल्व। एरो बना दो पहले, तो एरो बना दिया तो रॉन्ग होने की सवाल ही नहीं उठता, आपको सिर्फ बराबर सॉल्व करना होगा बस, और कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो लेट्स फाइंड फर्स्ट डिफरेंस। डिफरेंस इज इक्वल टू नथिंग बट T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस √2 माइनस T1 का वैल्यू क्या है 3, T1 का वैल्यू है 3। तो देखो गाइस यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3, दोनों कट हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाता है, तो बचा यहाँ पे सिर्फ √2। ओके, सो योर फर्स्ट डी इज नथिंग बट √2। अभी सेकंड डी निकालते हैं, दैट इज एरो को निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या है T3, पहले T3 फिर T2 आएगा, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, दैट इज अंदर T3 का वैल्यू देखो क्या है 3 प्लस 2√2। अब ब्रैकेट में डालना है इसको, क्यों मैं बता रहा हूँ, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और T2 का वैल्यू भी ब्रैकेट में डाल दो 3 प्लस √2। ब्रैकेट में डालने का मतलब रीजन है इसका, क्यों बता रहा हूं मैं। देखो ये जो माइनस है इसके पहले जो भी नंबर्स है उसका साइन कुछ चेंज नहीं होगा, तो सेम टू सेम होगा ब्रैकेट ओपन करने वक्त, 3 प्लस 2√2 वैसा वैसा होगा। बट ब्रैकेट के बाद के जितने भी नंबर है साइन चेंज हो गए, तो ये गाइस यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो प्लस 3 हो जाएगा -3, और प्लस √2 हो जाएगा -√2। गाइस ये टेक्निक था। अब वापस सेम देखो, ये +3 एंड -3 कट हो जाएगा, और 2√2 माइनस 1√2 कुछ नहीं होता तो 1 होता है बाहर, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और देखो 2√2 माइनस 1√2 माइनस करोगे तो √2 ही बचेगा, तो यू विल गेट अगेन √2। तो इसी मेथड से आपको इसके बाद वाला डिफरेंस भी ढूंढना है, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना, जरा भी डरना नहीं है आपको, ध्यान से समझ के सॉल्व करना, जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। दैट इज नथिंग बट T4 माइनस T3, ठीक है। T4 का वैल्यू क्या है 3 प्लस 3√2, ब्रैकेट में डाल दो -3 प्लस T2 का वैल्यू, T3 का वैल्यू क्या है देखो, ये 3√2 था, ये 2√2 होगा, 2√2। अब ब्रैकेट ओपन करो ध्यान से, सिंबल 3 प्लस 3√2 माइनस 3, और ये प्लस कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में 2√2। देखो +3 और -3 तो कट होने ही वाला है, और 3 में से 2 गया तो 1√2, दैट इज अगेन √2 ही लिखना है आपको, 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखोगे तो
डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस इज आल्सो एन एपी, ये भी एक एपी होगा। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना भूलना नहीं आप लोग, क्या लिखना है आपको गाइस, हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। यहाँ पे 2 लाइन में आपको लिखना है, लिखना भूलना नहीं है आपको, राइट इट डाउन, ठीक है। चलो आई होप सो 7th सम भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट सम दैट इज नथिंग बट 127, 132, 137, ओके, वो भी सम बहुत ही आसान है, ठीक है गाइस। ऐसे टाइप के सम्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब ये वीडियो एंड होते हुए मिलेंगे, मतलब आप लोग देख पाओगे कि आप लोग ने जो इस वीडियो में देखा क्या वो परफेक्ट एप्लीकेशन के साथ, मतलब आप लोग जो देख रहे हो इस वीडियो के अंदर क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं। गाइस ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग सॉल्व तो कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, बट अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए एक्टिविटी बना के रखा है जो कि बहुत ही मस्त रहेगा। आप लोगों को जैसे वीडियो खत्म हो रहा है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके मुझे भेजो, और आप जब मुझे भेजोगे और वो अगर आपका सब राइट आ रहा है, अगर आपको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें आपका नाम फॉर श्योर आएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है आपको स्टार्ट टू एंड, और बहुत ही मस्त तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, मैं यहाँ पे आपके लिए सब सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आप एक्सरसाइज के अंदर पूरा होल्ड कर पाओ और जरा भी रॉन्ग ना करो, ठीक है। सो 127, देन आएगा 132, देन आएगा 137। गाइस साथ साथ में हमारा 9th, 11th एंड 12th का बैच मैथमेटिक्स बैच चालू हो चुका है, ऑनलाइन बैच चालू हो चुका है, और साथ साथ में हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो भी हमारे ऑनलाइन में अभी धीरे धीरे अपलोड होने वाले हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके आजू बाजू में जो इस स्टैंडर्ड में है, शेयर विद देम जितने भी हमारे वीडियोस हैं। तो गाइस 127 दैट इज T1 होगा 127, T2 हो जाएगा 132, T3 हो जाएगा 137। चलो डिफरेंस निकालना है, एकदम ही आसान टेक्निक। डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दैट इज 132 माइनस 127, माइनस कर दो, 132 में से 127 गया तो 5 बचेगा, एकदम ही आसान, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 अगेन 137 माइनस 132, दैट विल बी अगेन 137 माइनस 132 अगेन 5, हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज एन एपी। लास्ट में लिखना भूलना नहीं, हियर द डिफरेंस इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी, एकदम ही आसान। आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखो क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ओके, राइट एन एपी, राइट एन एपी आप देख पा रहे हो आप लोग, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जितने भी फॉलोइंग है, जितने भी आपको दिया हुआ है ए और डी दिया हुआ है, उससे आपको निकालना है सीक्वेंस, उससे आपको निकालना है सीक्वेंस, ठीक है। तो बहुत अच्छा टेक्निक बताने वाला आप लोग को, ध्यान से देखना। पहला देखो क्या टर्म दिया आपको, ए 10 और डी दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 5। गाइस ध्यान से देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, राइट। ये 1-2 मार्क्स के लिए ऐसे ही आ जाएगा और ऐसे ही मार्क्स इसके अंदर आप लोग ले पाओगे, बहुत ही आसान, ठीक है। गाइस ए मैंने आपको बताया था, ए इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म, ए इज ऑलवेज फर्स्ट टर्म। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे नेक्स्ट टर्म्स ढूंढना है, मुझे एक सीक्वेंस ढूंढना है, मतलब खाली टर्म 1 पता है, डिफरेंस पता है, आगे को कुछ भी पता नहीं है। तो इसका टेक्निक ऐसा होगा गाइस, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ए इज नथिंग बट T1 और T1 का वैल्यू हो जाएगा 10। पहला सीक्वेंस के अंदर सबसे पहला नंबर मुझे मिल चुका है। अब मुझे नेक्स्ट टर्म ढूंढना है, मतलब T2 ढूंढना है, राइट। जब मुझे कोई भी टर्म ढूंढना रहेगा T2, तो मैं क्या करूंगा, T2 के पहले कौन सा टर्म आता है, T1, क्या आता है T1 प्लस उसमें डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, T2 मिल जाएगा। मुझे कोई भी अगर नंबर ढूंढना है, कोई भी टर्म ढूंढना है, सपोज मुझे ढूंढना है T99, बराबर मुझे ढूंढना है T99, तो T99 के पहले कौन सा नंबर आता है, T98, और उसमें मैं डिफरेंस ऐड कर दो तो मुझे T99 मिल जाएगा। तो कोई भी टर्म ढूंढना होगा, नेक्स्ट टर्म ढूंढना होगा, तो आपको उसके पहले वाले टर्म को डी से ऐड कर देना, उसके पहले वाले टर्म को डी से ऐड करना है। तो देखो कैसे करना है, मुझे अभी T1 तो मिल चुका है, T2 ढूंढना है, तो T2 के लिए क्या फॉर्मूला है मेरा, मैंने अभी बताया। T2 के पहले क्या आता है, T1 और डिफरेंस क्या होगा, D प्लस D, ये हो गया आपका फॉर्मूला। देखो मैंने इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बस वैल्यू डाल दो। T1 का वैल्यू क्या है गाइस, T1 का वैल्यू है 10, देखो यहाँ पे दिया है 10, और डिफरेंस का हम लोग पता है दैट इज 5, और मुझे मिल जाएगा T2 का वैल्यू दैट इज 15, T2 का वैल्यू मुझे मिल गया 15। अब मुझे ढूंढना है T3, गाइस मुझे ढूंढना है T3, T3 के पहले क्या आता है, T3 के पहले क्या आता है, T2 आता है, और उसमें मुझे क्या ऐड करना होगा, डिफरेंस, क्या ऐड करना होगा, डिफरेंस। कभी भी कोई भी नंबर ढूंढना है तो उसके पहले वाला टर्म प्लस डिफरेंस कर दोगे तब वो टर्म मिल जाएगा। दैट इज T2 का वैल्यू क्या है मेरे पास 15, और डिफरेंस क्या है मेरे पास 5, तो आई विल गेट 20, आई विल गेट 20। ऐसे 4 टर्म तक ढूंढोगे आप लोग। T4 ढूंढना है, तो T4 के पहले क्या आता है, T3, T4 के पहले T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D
चलो T3 का वैल्यू क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ पे दिया 20, अभी अभी ऊपर ढूंढना और उसमें 5 ऐड कर दो, डिफरेंस का वैल्यू दैट इज नंबर 25. देयरफॉर लास्ट में लिखना नहीं भूलना, देयरफॉर द सीक्वेंस इज देखो पहला टर्म है 5, फर्स्ट टर्म इज 5, सॉरी फर्स्ट टर्म इज 10, सेकेंड टर्म इज 15, 15, थर्ड टर्म इज 20, 20, फोर्थ टर्म इज 25, तो यहाँ पे 25 एंड सो ऑन. तो इसी टेक्निक से आपको ये पूरा सॉल्व करना है. ये लाइन जो रहेगा इसके नीचे आएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइड में लिखा है, तो भी आपको इसको इसके नीचे लिखना है. ओके, तो ये सम ऐसे ही करना है, हर एक सम इसके अंदर जितने भी आने वाले इसी मेथड से करना है, जिसका बेस फॉर्मूला ये होगा. ओके, तो लेट्स सी 1 more 2 3 4 सम्स जिसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस गेन हो जाए. और जो मुझे सेम लग रहा है मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, डोंट वरी. लेट्स टेक सेकेंड सम नाउ. फर्स्ट a is equal to -3 एंड b is equal to 0. गैस बहुत ही आसान सा सम होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है. सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग. मैंने आपको बताया था a जो होता है वो नथिंग बट आपका हो जाता है T1 और T1 हो जाएगा आपको -3. अब मुझे ढूंढना है T2, T2 के पहले क्या आता है T1 और T1 में ऐड करेंगे डिफरेंस तो मुझे मिलेगा T2, T1 में अगर ऐड करेगा डिफरेंस तो मुझे मिलेगा T2. T1 का वैल्यू क्या गाइस, T1 का वैल्यू -3 और डिफरेंस क्या है 0, तो अगेन सेम नंबर आएगा दैट इज -3 ही होने वाला है. T3 गाइस, T3 के पहले क्या आता है T2 प्लस डिफरेंस दैट इज अगेन T2 का वैल्यू क्या है -3 और डिफरेंस क्या होने वाला है 0. तो अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड सेम नंबर -3 बिकॉज डिफरेंस अगर 0 होता है तो जो सीक्वेंस हो जाता है वो सेम हो जाता है. देयरफॉर द सीक्वेंस इज -3, -3, डॉट. ठीक है, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो बिकॉज डिफरेंस जब 0 होता है तो सेम नंबर रिपीट कर देना है, सेम नंबर आपको रिपीट कर देना है. ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से हो गया. अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसी के अंदर देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन. लेट्स सी कैसे करने वाला हम लोग थर्ड क्वेश्चन. थर्ड जो है हमारा दैट इज नथिंग बट थर्ड है हमारा a इज इक्वल टू -7 और d जो है हमारा दैट इज नथिंग बट 1/2. अब लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको. दैट इज नथिंग बट a को हम लोग क्या बोलेंगे T1 बोलेंगे हम लोग, राइट. यस गाइस, तो देखो थर्ड सम देखो कैसे करने वाले हम लोग. थर्ड सम भी बहुत ही आसान सा है. ठीक है, a आपको दिया हुआ है दैट इज नथिंग -7, सो a इज इक्वल टू t इज इक्वल टू -7. यही फॉर्मेट आपको लेके चलना है आगे तक. ठीक है, अब बस आपको ढूंढना क्या T2 ढूंढना है. T2 ढूंढने का फॉर्मूला आपको पता है. T2 कैसा होता है T1 प्लस D. तो T1 उसमें D ऐड कर दो तो T1 का वैल्यू क्या है -7 प्लस D का वैल्यू क्या है हाफ. D का वैल्यू क्या है आपके पास हाफ. अब इसको ऐड करना है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है. इसको ऐड कैसे करोगे ध्यान से देखो. नहीं -7 के नीचे कुछ नहीं है तो हो गया 1, -7 के नीचे कुछ नहीं है तो होगा 1. अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2. तो नीचे देखोगे तो ध्यान से 2 कांस्टेंट होगा और ऊपर हो जाएगा -14 प्लस 1 दैट विल बी नथिंग बट -14 प्लस 1 दैट इज समथिंग -13. 14 में से 1 चला जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से 1 चला जाएगा और नीचे बचेगा 2, तो -13/2 मुझे मिला. अब मैं वैसे निकालूंगा T3, क्या निकालूंगा मैं T3 गाइस. T3 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, T3 के पहले क्या था T2 और उसमें क्या ऐड करना है D. चलो बताओ T2 का वैल्यू क्या मिला मुझे -13/2 प्लस D का वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2. अब यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, नीचे 2 कांस्टेंट है, ये नीचे 2 कांस्टेंट तो एक साथ लिख दूंगा 2 और -13 प्लस 1 दैट इज समथिंग -12. 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा, साइन ऑफ बिगर नंबर. अब इसको कट कर सकते हैं हम लोग, 2 1 2 एंड 2 6 12, तो दैट विल बी नथिंग बट -6. T4 ढूंढते हैं. T4 चार टर्म तो ढूंढना होगा आप लोग को. T4 के पहले क्या आता है गाइस T3 आता है और T3 प्लस D करेंगे हम लोग. बोलो T3 का वैल्यू क्या है -6 और D का वैल्यू क्या है 1/2. अब ध्यान से देखो, इसको -6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेके मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा देखो नीचे 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा और ऊपर होगा 6 2 12 -12 और ये प्लस 1 दैट विल बी नथिंग बट 12 में से 1 गया तो 11 -11/2 -11/2. therefore the sequence is फर्स्ट टर्म क्या आपका -7 -13/2 -9
-6 -11/2 -11/2 गाइस, यही इसी टेक्निक से आपको सॉल्व करना है। ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं है। आपके माइंड में जो भी डिफिकल्ट टर्म होगा कि भाई ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे, आपको बहुत ही मजा आएगी और आपका ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर का। दैट इज समथिंग बट टर्म 4 और क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है दैट इज समथिंग बट पॉइंट वाला है, तो ध्यान से देखना होगा हम लोग को। तो कैसे सॉल्व करेंगे? -1/25 और डी का वैल्यू है हमारे पास 3। अब सॉल्व करते हैं इसको गाइस। T1 will be nothing but a will be nothing but -1/25 -1.25। अब मुझे T2 ढूंढना है, तो T2 का वैल्यू क्या होगा मेरा? T1 प्लस डी, T1 प्लस डी। T1 का वैल्यू क्या है मेरे पास? -1.25 और D का वैल्यू क्या है मेरे पास? 3। कैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और 2 0 डाल देंगे, जिससे ये दोनों नंबर सेम जैसे दिखने लगे। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, तो पॉइंट डालो, उसके बाद 2 0 डाल दो, जिससे ये दोनों सेम हो गए। अब इसको सॉल्व करना इजी होगा। अब मुझे बताओ, माइनस करो 3.00 माइनस 1.25 माइनस करो, तो यू विल गेट द आंसर। ये देखो 3 कट ओवर ये 2, ये 9 और ये 10 हो जाएगा हमेशा। ओके, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, तो यू विल गेट आंसर 1.75। एंड साइन ऑफ बिग नंबर 3 बड़ा है कि -1.25? 3 बड़ा है, तो प्लस साइन रहेगा। यहाँ पे कौन सा साइन रहेगा? प्लस साइन रहेगा। ठीक है, माइनस प्रैक्टिस करना, माइनस में गलती मत करना। आई होप से ये समझ में आता है माइनस कैसे करना है आप लोग को। ठीक है, नहीं आता तो वापस सीनियर के जगह हाउ टू सब्ट्रैक्ट वीडियोस देख लो तो पता चल जाएगी। T3 का फॉर्मूला क्या है? T2 प्लस डी, T2 प्लस डी। बताओ T2 का वैल्यू क्या है मेरे पास? आई गॉट वैल्यू T2 का वैल्यू है 1.75 और D को ऐड करना है, D को मुझे ऐड करना है, तो D का वैल्यू क्या है? 3। तो दोनों को जस्ट ऐड करना है। इसके बाद कोई पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ कुछ भी नहीं तो पॉइंट डाल के 2 नंबर डालेंगे और ऐड करेंगे, तो 3.00 1.75, तो क्या होगा आपका? 4.75। तो यहाँ पे आएगा 4.75। अब बहुत बार लड़के लोग नॉर्मली गलती क्या करते हैं? 1.75 और ये 3 ऐड कर दिया तो 1.78। ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर एक में पॉइंट तो दूसरे में पॉइंट लेके आओ और फिर उसको सॉल्व करो, ये हमेशा का रूल होता है। ठीक है, वैसे T4 निकालते हैं। T4 का वैल्यू क्या होगा? T3 प्लस डी। T3 का वैल्यू क्या मिला? 4.75 बराबर है, प्लस डी का वैल्यू क्या होगा? 3। तो नॉर्मल अगेन पॉइंट के बाद 0 और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 डालने पड़ेंगे। और 4.75 ऐड करो 3.00 से, तो क्या होगा? ये 75 वैसा वैसा रहेगा और 4 + 3 हो जाएगा आपका 7, तो यू विल गेट 7.75। तो इसी मेथड से आपको करना है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो ये हार्ड है आपके लिए जरा भी। सो हो गया आपका सीक्वेंस। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंसेस, देयरफॉर द सीक्वेंस is पहला नंबर -1.25, सेकेंड 1.75, थर्ड 4.75, नेक्स्ट 7.75 एंड सो ऑन। डॉट डालना भूलना नहीं है, मतलब ये चलते जाने वाला है। ठीक है, आई होप से ये बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे हो, मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो और आपको भी मजा आ रही है। ठीक है, सो वी आर डन विद 4 सम्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 2 के सब 4 क्वेश्चन कर लिए और 2 बाकी है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इट वोंट कंज्यूम टाइम। और कभी कभी आपको लगता है कि आपको ये सम आता है तो आप लोग डायरेक्ट पॉज कर सकते हो वीडियो को और यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट आउट। ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। 5th सम देखो कैसे करेंगे हम लोग। 5th सम में बोला गया A का वैल्यू दिया 6 और D का वैल्यू दिया हम लोग को -3। तो गाइस पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग T1 = नथिंग बट A और ये होगा हमारा 6 और T2 ढूंढना है मुझे, तो क्या होगा फॉर्मूला? T2 = T1 प्लस D, T1 प्लस D। T1 का वैल्यू क्या है गाइस? 6 प्लस डिफरेंस का वैल्यू माइनस में इसलिए ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं, ब्रैकेट ओपन होगा 6 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3। T3 ढूंढते हैं, T2 का वैल्यू क्या होगा? T3 के पहले क्या था? T2 प्लस D कर दो, आपको आंसर। गाइस मैं साथ साथ सॉल्व करना तो ही आपको मजा आएगी। ठीक है, T2 का वैल्यू क्या गाइस? 3, अगेन प्लस, ये वाला प्लस और डिफरेंस है माइनस में, इसके लिए -3, तो यहाँ पे होगा 3 - 3 दैट विल बिकम 0। नेक्स्ट T4 ढूंढते हैं। T4 का वैल्यू क्या होगा? T3 प्लस D। T3 का वैल्यू क्या मिला मुझे? 0 प्लस डिफरेंस का वैल्यू क्या है मेरे पास? -3, तो 0 - 3 विल बिकम -3। सो आगे आप ऐसे ढूंढ सकते हो, बट आपको 4 टर्म ही ढूंढना है।
So therefore the sequence is पहला नंबर 6, then 3, then 0, -3 and so on and your sum is done. देखो कितना आसानी से और कितना फास्ट हो रहा है अभी आप लोग का, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट सम। देखो कैसे करते हैं हम लोग उसको। इसी के अंदर का नेक्स्ट सम, 6th सम। जो 6th सम है हमारा बोला जा रहा है -19 और माइनस, और अच्छा ए का वैल्यू जो है, ओ माय गॉड बहुत बड़ा पेन हो गया ये तो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो 6th क्वेश्चन इसी के अंदर का जो है, दैट इज नथिंग बट ए इज नथिंग बट -19 और डी इज नथिंग बट -4। ओके, चलो कोई आना नहीं, इसको लेते सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले आपको करना क्या है, T1, और T1 का वैल्यू क्या है A, और A का होगा -19। ढूंढना क्या है T2, T2 का वैल्यू क्या होगा, T2 इज नथिंग बट गाइस यू नो T2 वेल वर्स, आपको पता है T2 कैसे ढूंढना है, T1 प्लस D, T1 प्लस D। तो T1 का वैल्यू क्या है -19, और D का वैल्यू माइनस में इसके लिए ब्रैकेट में डालेगा -4, D का वैल्यू माइनस में इसके लिए ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -19 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -19 -4 इज नथिंग बट -23। चलो T3 ढूंढते हैं। T3 का फॉर्मूला होगा T2 प्लस D, T2 प्लस D। T2 का वैल्यू क्या होगा, -3 मिला, -23 मिला, यहाँ पे लिखा -23 प्लस D का वैल्यू क्या होगा, -4, राइट। तो -23 -4 अगेन हो जाएगा -27, ठीक है। चलो T4 ढूंढते हैं। T4 का वैल्यू क्या होगा, T3 प्लस D, T3 प्लस D। T3 का वैल्यू क्या मिला, -27 प्लस D का वैल्यू क्या है, -4, D का वैल्यू -4, वैल्यू डालते हैं -27 -4, दैट विल बी नथिंग बट -31 एंड सो ऑन। 27 मतलब माइनस प्लस होता है, राइट। देयरफॉर द सीक्वेंस इज -19 -23 -27 -31 एंड सो ऑन। तो इसी टेक्निक से आपको सॉल्व करना है, राइट। एकदम ही आसान टेक्निक बना दिया है, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखते जा रहा हूँ जिससे आपको इजी के लिए सॉल्व करने में। कभी भी नेक्स्ट टर्म ढूंढना होगा तो उसके पहले जो भी टर्म ढूंढना रहेगा उसके पहले वाला नंबर, उसके पहला वाला टर्म लेके डिफरेंस से ऐड कर दो। जो भी टर्म ढूंढना है उसके पहला वाला टर्म लो और उसमें डिफरेंस ऐड कर दो, तो वो आपको टर्म मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ T1000 ढूंढना है मुझे, तो T1000 ढूंढने के लिए क्या टेक्निक होगा, T999, मतलब इसके 1000 के पहले कौन सा था, 999 प्लस डिफरेंस, ठीक है। ये टेक्निक है, ओके। चलो आई होप से ये पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब इसी के हेल्प से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जाएगा इसी के अंदर। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। जहां पे कुछ नया रहेगा मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, देख पा रहे हो आप लोग क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको ए ढूंढना है और डी ढूंढना है, ए ढूंढना है और डी ढूंढना है। तो बहुत ही आसान होने वाला है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, 5 1 -3 एंड 7। आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ है, द सीक्वेंस इज ऑलरेडी एन एपी, राइट। सो यहाँ पे लिखोगे द गिवन एपी इज 5 1 -3 7 एंड सो ऑन। गाइस आपको मैंने टेक्निक बताया था, सबसे पहला जो होता है वही आपका फर्स्ट टर्म होता है। देयरफॉर T1 दैट विल बी नथिंग बट A दैट विल बी नथिंग बट 5 ओवर हियर। उसको बॉक्स में डाल दो बिकॉज वो हमारा एक आंसर है। और नेक्स्ट आपको जो ढूंढना है वो है डिफरेंस, उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला टर्म ये होगा T1, ये होगा T2, तो बस ये होगा T3, लिखना है तो लिख सकते हो। तो आपको डिफरेंस ढूंढना है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, बताओ, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू क्या गाइस, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5, एरो बना दो, है ना, एरो बना दो, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। 1 माइनस 5 इज नथिंग बट -4, तो डिफरेंस मिल चुका है मुझे -4 एंड योर सम इज डन। देयरफॉर A इज नथिंग बट 5 एंड D इज नथिंग बट -4। इसी प्रेजेंटेशन के साथ आपको लिखना है, कोई वादा नहीं, राइट मिलने वाला आपको, ठीक है। तो लेट्स टेक सेकंड सम इसी के अंदर का। सेकंड सम देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में। सेकंड सम है 0.6, देन 0.9, देन 1.2, देन 1.5 एंड सो ऑन। चलो
आपको बहुत ही अच्छे से आता है। अभी कैसे करना है, द गिवन एपी इज, पहले ये लिखना जरूरी है बिकॉज ये एपी है, इसके लिए लिखना जरूरी है। 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट ये होगा, यहाँ पे लिख दो T1, यहाँ पे लिख दो T2, यहाँ पे लिख दो T3 और यहाँ पे लिख दो T4, राइट। चलेगा, कोई वादा नहीं है। ओके, नाउ जस्ट यू नीड टू राइट व्हाट यू नीड टू फाइंड फर्स्ट टर्म, दैट इज नथिंग बट T1, दैट इज नथिंग बट A, दैट इज नथिंग बट पहला टर्म 0.6 बॉक्स में डाल दो, ये आपका आंसर है, ये ढूंढना है आपको इसके लिए। सेकंड डिफरेंस ढूंढना है, देयरफॉर डिफरेंस इज इक्वल टू नथिंग बट T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चलो T2 का वैल्यू क्या है 0.9 और T1 का वैल्यू क्या है 0.6, तो 0.9 माइनस 0.6 विल बी नथिंग बट 0.3 and you got the value of difference, that is nothing but 0.3 and your sum is done। देखो कितना आसान है सॉल्व करना, आप देख के ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, इतना आसान सा सम है। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट, इसी के अंदर का नेक्स्ट। आई होप सो आप लोग पॉज करके लिख रहे हो। ठीक है, चलो लेट्स सी कैसे करेंगे हम उसके बाद वाला सम, दैट इज नथिंग बट थर्ड सम है हमारा 127, 135, 143, 151। ओके, सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। पहले तो अगेन द गिवन एपी इज 127, 135, 143, 151 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे, यहाँ पे तो पहला टर्म ये होगा T1, T2, T3, T4। ठीक है, therefore T1 that will be nothing but A will be nothing but 127, that's your A first term and difference ढूंढना आपको, therefore difference is nothing but T2 minus T1, T2 minus T1, that is nothing but 135 minus 127, you will get the answer, minus को the difference करके 135 में से 127 जाएगा तो कितना मिलेगा गाइस, एकदम सिंपल है, you will get the answer as 8, you will get answer as 8, तो therefore difference is nothing but 8, difference is nothing but 8 and their sum is done। common term और first term and difference is 8। so ये 2 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है एग्जाम में, कोई इतना वो नहीं है। let's take the next sum, फोर्थ सम इसी के अंदर का। मैंने बोला था ये बहुत ही आसान होने वाला है। फोर्थ सम देखते हैं इसी के अंदर का, that's nothing but 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो गाइस यहाँ पे T1 है मेरे पास, लिखने की जरूरत है पहले यहाँ पे कि द सीक्वेंस इज AP, द गिवन AP इज 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 एंड डॉट डॉट डॉट। चलो लेट्स सी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया T1 इज इक्वल टू A इज नथिंग बट पहला टर्म, ये होगा T1, ये होगा T2। ओके, बस D1 T2 लिखने की जरूरत है आपको। 1/4 ब्रैकेट में डाल दो, इसको बॉक्स में डाल दो। चलो नेक्स्ट डिफरेंस इज नथिंग बट T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो T2 का वैल्यू क्या गाइस 3/4 माइनस T1 का वैल्यू क्या 1/4। सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 कॉमन हो जाएगा और ऊपर होगा 3 में से 1 जाएगा, दैट इज नथिंग बट 2/4 और ये और भी कट होगा, 2 1 2 2 2 4, you will get 1/2, therefore difference is nothing but half, difference is nothing but half। तो इसको बॉक्स में डाल दो एंड द सम इज डन। बस इतना ही करना था आपको और कुछ नहीं करना है इस एक्सरसाइज के अंदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्पेशली तो डिफरेंस भी मिल चुका है आपको, ज़रा भी डिफिकल्ट नहीं होगा। आई होप सो समझ में आया वाला पार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, चलो caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.